नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो बीए की परीक्षा हो, एमए की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो या सिविक्स की परीक्षा हो, पूछे जाते हैं। आज हम कुछ चुनिंदा एमसीक्यू प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं, जो आने वाली 2021 और 2022 की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है ए दंड नीति, बी अर्थनीति, सी लोक नीति और डी आर्थिक चिंतन। इसका सही उत्तर है ए दंड नीति अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र निम्नांकित से संबंधित महान रचना है ए वित्तीय प्रशासन, बी राजनीति और शासन कला, सी वित्तीय प्रबंध और डी बजट। इसका सही उत्तर है बी राजनीति और शासन कला। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और डी अभिजात्य तंत्र। इसका सही उत्तर है ए राजतंत्र। कौटिल्य राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थक था। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी रूसो, सी कौटिल्य और डी सावरकर। इसका सही उत्तर है सी कौटिल्य। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड व्यवस्था और मित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। इसका सही उत्तर है ए 4। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, धानवन, वन, औदिक और पार्वत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है ए पाशनिग्राह, बी आक्रंद, सी आक्रंदसार और डी विजुगीषी। विजुगीषी का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला, और यह मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया था उसके केंद्र में स्थित है और विजय की इच्छा रखकर दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की इच्छा रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्य का समूह राज्य मंडल कहलाता है ए 8 राज्यों का समूह, बी 10 राज्यों का समूह, सी 12 राज्यों का समूह और डी 14 राज्यों का समूह। इसका सही उत्तर है सी 12 राज्यों का समूह कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने षड्गुण नीति के कितने लक्षण बताए हैं ए 4 लक्षण, बी 6 लक्षण, सी 8 लक्षण और डी 9 लक्षण। इसका सही उत्तर है 6 लक्षण। कौटिल्य ने 6 लक्षण बताए हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और दैवभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है ए धर्म युद्ध, बी कूट युद्ध, सी गृह युद्ध और डी तूषणी युद्ध। हमें यह याद रखना है कि कौटिल्य ने युद्ध के कितने प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूषणी युद्ध। प्रकाश युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। अब इन ऑप्शन को देखकर हम बड़ी आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है सी गृह युद्ध। यह युद्ध कौटिल्य के द्वारा नहीं बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं आता ए कार्यदूत, बी शासनाधर, सी निसृष्टार्थ, डी परिमितार्थ। इसका सही उत्तर है ए कार्यदूत। ये कौटिल्य के द्वारा बताई गई दूतों की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है ए व्यक्तियों को उसके पूर्ण विकास में सहायता करना, बी व्यक्तियों को शस्त्र ज्ञान देना, सी व्यक्तियों को युद्ध कला में निपुण बनाना और डी राज्य को युद्ध से बचाना। इसका सही उत्तर है ए व्यक्ति के उसके पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। कौटिल्य के द्वारा जो राज्य के 7 अंग बताए गए थे, अपनी पुस्तक जिसके कि 15 अधिकरण हैं, उनमें से किस अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। आपके ऑप्शन है ए पहले अधिकरण में, बी तीसरे अधिकरण में, सी छठे अधिकरण में और डी 12वें अधिकरण में। इसका सही उत्तर है सी छठे अधिकरण में कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने राजा का गुण कौन सा नहीं बताया है। आपके ऑप्शन है ए राजा को कुलीन होना चाहिए, बी राजा को युद्धप्रिय होना चाहिए,
सी राजा को स्वस्थ होना चाहिए और डी राजा को निर्भीक तथा शास्त्र ज्ञाता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, राजा को युद्ध प्रिय होना चाहिए। यह गुण कौटिल्य ने राजा का नहीं बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सर्वाधिक किससे संबंधित हैं? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है और उसमें सबसे ज़्यादा अधिकरण हैं वो किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आंतरिक प्रशासन, बी विदेशी संबंध, सी पारिवारिक मर्यादा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, विदेश संबंध से कौटिल्य के सबसे ज़्यादा अधिकरण संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य ने राज्य का तीसरा अंग किसे बताया है? राज्य के कौटिल्य ने मुख्यतः 7 अंग बताए हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड व्यवस्था और मित्र। अगर ये हमें कंठस्थ हो जाएंगे तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अन्य कोई से भी नंबर का अंग बताने में दिक्कत नहीं होगी। इसका सही उत्तर है ए, जनपद। कौटिल्य ने जनपद को राज्य का तीसरा अंग बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बेहद आसान प्रश्न है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से ए अरस्तु, बी कौटिल्य, सी रूसो और डी सावरकर। इसका सही उत्तर है बी, कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक था। अगला प्रश्न। कौटिल्य ने सेना के 4 अंग बताए हैं। इन अंगों में उसने सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? कौटिल्य के अनुसार जो सेना के 4 अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए पैदल बल, बी हस्ती बल, सी अश्व बल और डी रथ बल। इसका सही उत्तर है बी, हस्ती बल। कौटिल्य ने हस्ती बल को सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के बताए युद्धों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से अलग हैं और हम देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए प्रकाश युद्ध, बी धर्म युद्ध, सी कूट युद्ध और डी तूष्णी युद्ध। अगर एक दृष्टया देखें तो ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। प्रकाश युद्ध भी कौटिल्य ने बताया है, तूष्णी युद्ध भी कौटिल्य ने बताया है, कूट युद्ध भी कौटिल्य ने बताया है और प्रकाश युद्ध जिसे उसने धर्म युद्ध भी कहा है यह भी कौटिल्य ने बताया है। लेकिन जैसा कि ये एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसमें सही उत्तर जो अभिष्ट विकल्प हो सकता है वह हो सकता है बी, धर्म युद्ध, जो कौटिल्य ने नहीं बताया है। जबकि कौटिल्य ने प्रकाश युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा है। लेकिन मूल रूप से जो 3 नाम उसने दिए हैं, प्रकाश युद्ध, तूष्णी युद्ध और कूट युद्ध, ये हमें कंठस्थ रखने हैं और प्रश्न को जरूर ये देखना है कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है और उसी प्रकार से हमें उसका उत्तर देना है। इसमें जो अभिष्ट विकल्प होगा वह बी सही होगा, धर्म युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य ने राजाओं को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए धर्म विजय, बी युद्ध विजयी, सी लोभ विजयी और डी आसुर विजयी। इसका सही उत्तर है बी, युद्ध विजयी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य की 60 गुण नीति के अंग आसन से अभिप्राय क्या है? कौटिल्य ने जो 60 गुण नीति के 6 अंग बताए थे, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, दय भाव, उसमें आसन का क्या अर्थ है? ए तटस्थता, बी दंड, सी भेद और डी कूटनीति। इसका सही उत्तर है ए तटस्थता आसन का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धर्म का प्रयोग किस अर्थ में नहीं किया है? ए नैतिक कानून के रूप में, बी सामाजिक कर्तव्य के रूप में, सी राजनीतिक धर्म के रूप में और डी नागरिक कानून के रूप में। इसका सही उत्तर है सी, राजनीतिक धर्म के रूप में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धर्म का प्रयोग नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों की समानता के विषय में असत्य कथन बताइए। ए दोनों राजतंत्र के समर्थक थे, बी दोनों राज्य तथा का शासन धर्म के अनुसार करने को कहते थे, दोनों युद्ध को आवश्यक मानते थे, डी दोनों ने नैतिकता की उपेक्षा की है। इसका सही उत्तर है बी, दोनों राज्य का शासन धर्म के अनुसार करने को कहते थे। ऐसा ना मैकियावेली कहते थे और ना ऐसा कौटिल्य कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? ए कास्तिक, बी कौशिक, सी कौस्तुभ और डी विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर है डी विष्णुगुप्त। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके ए वेद, बी अर्थशास्त्र, सी शुक्र नीति शास्त्र, डी भगवद गीता। इसका सही उत्तर है बी, अर्थशास्त्र में सबसे पहले सुव्यवस्थित अध्ययन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। यह बात किसने कही है? ए मैकियावेली, बी मनु, सी कौटिल्य और डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है सी कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं ए 32, बी 33, सी 34 और डी 35। इसका सही उत्तर है सी 34, 34 अर्थशास्त्र में सरकार के विभागों के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? ए 75, बी 40, सी 50 और डी 30। इसका सही उत्तर है बी 40, 40 प्रकार के कौटिल्य ने गबन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। आपके ऑप्शन है ए वेबर, बी मॉर्गनथाउ, सी वॉल्टेज और डी कैसेंजर। इसका सही उत्तर है ए वेबर। वेबर ने कहा था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह उग्र मैकियावेलीवाद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वीक्षिकी का संबंध है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की नीति दी हैं, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसका आपके ऑप्शन है ए धर्म और अधर्म, बी दर्शन और तर्क से, सी कृषि और व्यापार से, डी शासन कला और राजनीति से। इसका सही उत्तर है बी दर्शन और तर्क से अन्वीक्षिकी का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 15 और डी 10। इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र के अंदर 15 अधिकरण हैं, सी 15 राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि कौटिल्य का राजा मनु के राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए UN घोषाल, बी HN सिन्हा, सी प्रभुदत्त और डी श्यामा शास्त्री। इसका सही उत्तर है ए UN घोषाल ने यह कहा था कि कौटिल्य का राजा मनु की राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल हैं। कौन कौन सी चीज त्रिवर्ग में शामिल हैं? ए अर्थ काम मोक्ष, बी अर्थ काम धर्म, सी धर्म अर्थ मोक्ष और डी काम धर्म मोक्ष। इसका सही उत्तर है अर्थ, काम और धर्म कौटिल्य के त्रिवर्ग में शामिल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम मनु से संबंधित और कुछ प्रश्न कौटिल्य से संबंधित भी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे लेकर आएंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेकर आ सकें। जय हिंद, जय